तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेमा माता जी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। अरे टेकचंद जी कौन है? टेकचंद जी कपड़े वाले। टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। टेकचंद जी तो गुजर गए। हम अभी काशी जा रहे हैं, पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जिन जिन से पेमेंट लेना है उन लोग को फोन करना शुरू कर दे। हाँ, एक साथ तीनों शुरू हो जाते हैं। चलो 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 जल्दी। बोलिए बोलिए जेठा भाई, क्या हाल चाल? हालचाल तो बहुत बुरा है रमणीक भाई, आपकी मदद की जरूरत है। बोलिए क्या मदद चाहिए? आप जिधर बोलेगा उधर आ जाता हूँ मैं। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, वो तो बाघा आ जाएगा। खाली आप उसको जो पेमेंट बाकी है ना वो जरा दे दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, आप अगले हफ्ते बाघा को भेज दीजिए, मैं पेमेंट दे देता हूँ। नहीं अगले हफ्ते नहीं, थोड़ा अर्जेंट है। आज के आज चाहिए जरा। नहीं, आज के आज तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए ना जरा कोशिश तो कीजिए। बहुत अर्जेंट है। जेठालाल जी सच में नहीं हो पाएगा, वरना मैं आपको मना नहीं करता। अच्छा ठीक है। नटू काका? हाँ बोलिए नटू काका। रमणीक भाई, आपका पेमेंट बाकी है ना, इसके लिए फोन किया था। नटू काका, अभी अभी मेरी जेठा भाई से बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा। आपकी सेठ जी से बात हो गई? हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। ओके ठीक है। ये बाघा क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हाँ रमणीक भाई, बाघा बात कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा, फिर क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? और किसने फोन किया? जेठा भाई और नटू काका ने। ओ अच्छा, आपकी उनके साथ बात हो गई? हाँ सॉरी रमणीक भाई, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। सेठ जी, आपने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? तूने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? हाँ। अरे भाई, हम तीनों एक ही पार्टी को फोन करेंगे तो जब पार्टी पैसे दे रही होगी वो भी नहीं देगी। सेठ जी एक काम करते हैं। हाँ क्या? फोन करने के लिए हम लोग आपस में पार्टीज बांट लेते हैं। जैसे ए से आई तक मेरा, जे से आर तक बाघा का और एस से जेड तक आपका। यानी ए से अग्रवाल जी मेरे हुए, सी से चंदू भाई मेरे हुए, और मेरा जे से आर है तो ये जे से जसवंत भाई मेरे हुए, आर से रमणीक भाई मेरे हुए। अरे रमणीक भाई को तो अभी हम तीनों ने फोन किए ना भाई। रमणीक भाई अभी हम तीनों में से किसी के नहीं रहे। अरे हाँ, तो आई से ईश्वर भाई मेरे हुए। बाघा ए से आई मेरा है। सॉरी नट्टू काका, सॉरी। आप समझ गए ना सेठ जी? अरे हाँ भाई समझ गया। अभी आप दोनों ये बाल मंदिर बंद करो और फोन करना चालू करो। सेठ जी पहले आप एम से मेहता साहब को फोन कीजिए। नट्टू काका, एम मेरा है। अरे हाँ भाई, एम तेरा है, लेकिन मेहता सबको फोन में क्यों करूं नट्टू काका? उनसे कौन सा पेमेंट लेना बाकी है? नहीं पेमेंट के लिए नहीं, हो सकता है वो हमें कोई रास्ता दिखा दे। हाँ। अरे भाई पहले पार्टियों को फोन तो करो, कोई ना कोई पार्टी से पेमेंट मिल जाएगा। मेहता सबको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं आ तो पानी पहला पहाड़। अब ये चणतर काम बंद करो और फोन करो। अरे जेठालाल जी, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मुझे टोनी कंपनी के 10 एसी की जरूरत है, कल भिजवा दीजिए। भगवान, आप भी कम नहीं है। पता है यहाँ पे टोनी कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी। हेलो जेठा भाई। हाँ तो कल हो जाएगा ना? विपुल भाई, वो थोड़ा माल की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो 2-4 दिन में भेज दूंगा। हाँ ठीक है। अरे विपुल भाई, वो दरअसल अपना एक पिछला पेमेंट बाकी है वो। हाँ मुझे याद है,
मगर मेरी पेमेंट एक जगह फंसी हुई है। वो पार्टी ने बोला है कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट आती है मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं, थोड़ा अर्जेंट है मुझे। जरा अगर आज के आज मिल जाता तो। नहीं, आज के आज तो नहीं हो पाएगा। देखिए ना जरा, नहीं होगा? नहीं, सॉरी। ठीक है। ओहो, अच्छा, ये थोड़ा अर्जेंट था इसके लिए। ठीक है। क्या हुआ, मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं सेठ जी। बागा, हाँ सेठ जी। अरे जम्मा नहीं बोला हो तो हाँ सेठ जी, क्या मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं, आपको? अरे बाप रे, तो अब? सेठ जी, लालू सेठ से बात कीजिए ना, उनके पास तो पैसे पड़े ही होते हैं। अरे नटू काका, वो ब्याज पे पैसे देते हैं। अरे एक ही दिन का ब्याज लगेगा ना, परसों तो नेक्सन से 25 लाख आ जाएंगे, तब उनको पैसे वापस दे देंगे। इज्जत बढ़ी कि ब्याज? बराबर है। बोलिए जेठा भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप? बस लक्ष्मी माता की कृपा है। अरे बस तो उनकी थोड़ी कृपा की मुझे भी जरूरत है। बताइए कितना चाहिए? 25 लाख, लेकिन आज के आज। जेठा भाई, आप 10 मिनट लेट हो गए। क्यों? अभी बस 10 मिनट पहले ही एक पार्टी को 50 लाख रुपए दिए। तो कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। सेठ जी, धनराज सेठ, उनको पूछ के देखिए ना। जेठा भाई? हाँ जेठा भाई बोलो। हाँ धनराज सेठ, एक 25 लाख की जरा जरूरत थी। अरे क्षमा करना जेठा भाई, अब मैंने ब्याज का धंधा बंद कर दिया है। मैं अभी सब कुछ बेच बाच के गांव वापस आ गया हूँ। ओहो, नहीं, ठीक है। धनराज सेठ ने तो धंधा ही बंद कर दिया, गांव चले गए हैं? तो जब परीक्षा ले रहे हैं भगवान, कहीं से 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सेठ जी चिंता मत कीजिए, सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। आइए भाई साहब, बोलिए। सेठ जी 9 बज गए, घर नहीं जाना है? बड़े सयाने कह के गए हैं, चिंता बीमारी को न्योता है। तेरे बड़े सयाने से कुछ मिल सकता है? सेठ जी, लगता है मैं जब बोलता हूँ तब आप ठीक से सुनते नहीं। मैं क्या कहता हूँ, बड़े सयाने कह के गए और गए उसको सालों हो गए। सिर्फ कह के ही गए, कुछ दे के नहीं गए? दे के गए ना। क्या? ज्ञान। सेठ जी चिंता मत कीजिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हाँ, मैं बावरी जी से भी कहूंगा। इसमें बावरी क्या करेगी? प्रार्थना भगवान से। भगवान बावरी जी की प्रार्थना सुनते हैं। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अभी मैंने आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए। और अब बाहर ही होगी, खड़ी खड़ी सुन रही होगी। नहीं, मैं बाहर नहीं थी, मैं तो अंदर थी। तो कब छूटी? अंदर मतलब बावरी जी घर में थी, है ना? हाँ, यहाँ से जो मैं टोस्टर लेके गई थी ना, उसमें सैंडविच बना रही थी। आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। आप भी कीजिए। लीजिए सेठ। नहीं, रहने दीजिए बावरी जी, अभी
थोड़ी टेंशन चल रही है, रहने दीजिए। क्यों? क्या हुआ? वो दरअसल आज सेठ जी से गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब अरे बाप रे, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल मंदिर जाके ना भगवान जी से प्रार्थना करूंगी, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। भगवान जी मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। मैंने सेठ जी से भी यही कहा। अच्छा, चलिए सेठ जी, दुकान बढ़ाकर घर जाते हैं। भागा, हम सेठ जी को ड्रॉप करके घर जाएंगे। क्यों? आप टेंशन में हैं, आप चिंता कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको घर पे सुखरूप पहुंचा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है नट्टू काका। आप लोगों को बापूजी ने देख लिया ना तो उल्माथी चुल्म पड़वा जेवू थशे। आप दोनों को देखते ही बापूजी पूछेंगे, ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को जेठिया को घर तक छोड़ने आना पड़ा? फिर बापूजी को सब बताना पड़ेगा। और एक बार उनको 25 लाख की गड़बड़ के बारे में पता चला तो वो भी चिंता करने लगेंगे और मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे वो अलग से। तो मैं छोड़ दूं? बावरी जी, कोई सेठ जी को छोड़ने नहीं जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। सेठ जी निकलिए, मतलब घर की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि क्या है, आपके प्रस्थान करने के बाद ही हम दुकान बढ़ा सकते हैं। सेठ जी को जाने दीजिए। दादाजी, 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 हमारी बनाई हुई गेम सुपर हिट हो गई है। और आपको पता है, हमारी गेम के 15 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं और रेटिंग तो बहुत ही शानदार आई है। अरे वाह, दिखा दिखा, मुझे भी गेम दिखा। ये देखिए दादाजी। अरे वाह टपुड़ा, तुम लोगों ने तो हमारी दुकान जैसे दुकान बनाई है। हाँ दादाजी, इस गेम का नाम भी हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है। इसमें खेलने वालों को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संभालनी होती है, बिजनेस बढ़ाना होता है। वाह वाह टपुड़ा वाह। लेकिन सच कहूँ बेटा, तो मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब तू असली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाले। बहुत ही जल्द आपका ये सपना भी पूरा होगा। अब देखना दादाजी, जब मैं दुकान संभालूंगा तब हमारे बिजनेस को डबल स्पीड से बढ़ाऊंगा। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच हर छोटे बड़े शहर में खोलूंगा। देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़े टीवी को लोग सिर्फ हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह वाह टपुड़ा वाह, है जोरदार, है जोरदार। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अरे जेठिया, आ गया तू? जी बाबूजी। सुन सुन, टप्पू क्या कह रहा है, सुन। क्या? यही कि जब मैं दुकान संभालूंगा तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से ज्यादा ब्रांच खोलूंगा। मैं हमारा बिजनेस इतना बढ़ाऊंगा कि देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। पापा, आप बस आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ए भाई, शेख चिल्ली की तरह सपने देखना बंद कर। पापा, जो सपने देखते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अब देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 दुकानें होंगी। 100 दुकान वाली, पहले हमारी जो एक दुकान है वो एक दिन चला के देख, पता चल जाएगा कितना विषय 100 थाई छे। धंधा करना आसान नहीं है, कांटों से भरे रास्ते पे चलने जैसा है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। आया बड़ा 100 दुकान करने वाला। क्या हुआ है तुझे? क्या क्या क्या? टप्पू को डांट क्यों रहा है? वो तो दुकान आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ना। सॉरी टप्पू, बेटा बहुत अच्छे सपने देख रहा है, चालू रख। हाँ? जेठिया,
क्या हुआ है? क्या कुछ भी तो नहीं? बापू तेरा झूठ मत बोल, बता क्या परेशानी? ये देखो, नोटू काका और बागा मुझे घर तक छोड़ने नहीं आए, फिर भी बापूजी को पता चल गया। अरे चुप क्यों है? बोल क्या हुआ है? सॉरी बापूजी, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बताया तो आप मुझसे भी ज्यादा चिंता करने लगोगे। अरे बोल, सोच क्या रहा है? यही कि आप सच में 2 in 1 है। बामा है। बामा? बापूजी और माँ बामा, आप मेरे लिए सच में दोनों हैं। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं बापूजी। पक्का कोई टेंशन नहीं है ना? कैसा टेंशन बापूजी? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दादाजी, पक्का पापा को किसी बात का टेंशन है। होगा कोई टेंशन दुकान को लेकर। दुकान चलाना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन तू चिंता मत कर टप्पू बेटा, वो अपने दोस्तों से मिलेगा ना, उसका मन हल्का हो जाए। यारो, मेरे दोस्त काके ने ना कुल्फी की दुकान खोली है, काके की कुल्फी। इसलिए मैं आज सबके लिए कुल्फी लेके आया और आप सबको कुल्फी पार्टी के लिए बुलाया है? ये बढ़िया किया। भाई सोडी, कहीं लस्सी को फ्रीजर में जमा के उसको कुल्फी बोल के तो नहीं दे रहा है ना तू? विनोद होता, विनोद। अच्छा। आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, हूँ अंदर छो। और रोशन, जब कुल्फी लानी हो ना तो मुझे बोल देना, मैं लेकर आऊंगी। ओके? जेठालाल नहीं आया अब तक? तुमने उससे कहा था ना कि तुम्हारे घर पे कुल्फी पार्टी है। ओ तेरी, वो जेठा को तो बुलाना मैं भूल ही गया। एक सेकंड, अभी फोन लगाता हूँ। ये छोटी ने जरूर मुझे बुलाने के लिए फोन किया होगा। बोल छोटी। जेठा भरा किथे हो? घर पे। हाँ तो छेती छेती मेरे घर आ जाओ। क्यों? हम सब यार इधर बैठे हैं, आज मेरे कुल्फी पार्टी रखी है। हाँ नहीं, तुम लोग करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा हूँ? तो की होया? होया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मूड नहीं है। और यारों के साथ बैठ के कुल्फी पार्टी करोगे ना तो मूड टनाटन हो जाना है। बस छेती आ जाओ। नहीं छोटी, आज नहीं। वो ना जेठा, वो आज मैंने ना नहीं सुननी। छोटी जबरदस्ती मत कर दोस्त, बोल रहा हूँ मूड नहीं है, फिर भी तू समझ नहीं रहा है। अभी मान ले किसी दिन तेरा मूड ना हो और मैं तुझे बोलूं कि छोटी गड्डी निकाल, अभी कभी अहमदाबाद जाना है, तो तू आएगा? तुरंत। और किसी दिन क्यों? तो मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ। बोलो, जाना है? छोटी मत कर दोस्त ऐसा। तुम दोस्त भी बोल रहे हो और दोस्त की बात भी नहीं मान रहे हो। चल गुड नाइट। बापूजी, क्या हुआ? पहले तू बता क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं। अभी सुना मैंने, तुझे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाना है? रोज तो हिरन की तरह बड़ी बड़ी छलांगे मारते हुए जाता है। ये हिरन आज हैरान हो गया है। और दुकान में थोड़ा काम ज्यादा था बापूजी, तो थक गया हूँ, नहीं है मन जाने का। अरे इसीलिए जाना चाहिए जेठिया, दोस्तों से मिलके मन हल्का हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, सबको यहीं बुला लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी। क्या नहीं? मतलब
मैं ही चला जाता हूं। तो जा। दर्शकों, कहते हैं कि अगर जिंदगी की नाव मुश्किलों के भंवर में फंस जाए तो दोस्तों और परिवार का लंगर ही उस डूबती नाव को बचा सकता है। ठीक वैसे ही मेरे परम मित्र जेठालाल की नाव इस वक्त गहरे संकट के समंदर में डगमगा रही। जेठालाल पर टेंशन का ऐसा पहाड़ टूटा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और सर पर आ लटकी है 25 लाख रुपए चुकाने की तलवार। घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से भाग रही और मोहलत मिली है सिर्फ कल तक की। अगर इस टाइम में रकम नहीं चुकाई गई तो सालों की मेहनत, लगन और ईमानदारी से खड़ी की गई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की साख दांव पर लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जेठालाल की यह हालत देखकर हर उस बिजनेसमैन को सलाम करने का मन करता है जो अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस जैसी अनिश्चितता को चुनता है, जो छुट्टियों की परवाह न किए बिना दिन को रात और रात को दिन बनाकर मेहनत की आग में तपता है। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपना घर चलाते बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर उनके घरों का चूल्हा भी रोशन करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में कौन जेठालाल का हाथ थामेगा? कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? क्या जेठालाल 25 लाख रुपए जमा कर पाएगा? भाई एक बात तो पक्की है, सोमवार का एपिसोड न सिर्फ हंगामे बल्कि दोस्ती और एकता का पाठ भी पढ़ाएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इतना टेंशन लेता है जेठिया और हमें कुछ बताता भी नहीं है। सोने का नाटक करके अपने बाप को उल्लू बना रहे। बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। तुझे कैसे पता कि बापूजी ने चिमटी काटी है?